तो हाँ जी, राम राम जी सारा ने, सारे ठीक हो, उम्मीद करूँ सारे जमा ठीक होंगे, घर परिवार भी सबका अच्छा होगा। तो मैं फिर से स्वागत करूँ और स्वागत करूँ आपका कम से कम 30 से 31 दिन का बाद में, क्योंकि आज जो भी ब्लॉग होगा वो बल्कि आपके जो अपनी जो पिछले ब्लॉग में बात हुई थी उसका आगे का ही ब्लॉग होगा। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि पापा ने आरआर में शिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ पर डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई उनकी जो आज की रात की कंडीशन है वो बिल्कुल ही क्रिटिकल रहेगी। भाई आज की मैं जो भी दवाई चढ़ाई जाऊंगी वो असर करेंगी नहीं करेंगी, भाई उस टाइप से डोज दी जाऊंगी। भाई आज की रात भाई इनकी अच्छी रहे तो हम थोड़ा बहुत ही वहाँ पे 10-15 दिन है भाई अच्छी तरीके रह सकें, ज़्यादा दिन तो नहीं, पर 10-15 दिन निकाल सके हैं। तो आज की रात वो ऊपर डिपेंड था। तो उसका आगे का ब्लॉग है आज का अपना जितना भी है। तो उस दिन रहा था, तो उस दिन 11-11:30 बजे से मोनू का फ़ोन आया। तो मोनू ने बताया कि भाई दवाई दुई तो वो कर दी गई है और जिस तरह सारा पानी निकाल दिया गया। पापा ने ऑक्सीजन लेने, वही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ऑक्सीजन भी लगा दिया गया था। और जो दवाई है वो पापा के बिल्कुल भी वो नहीं हुई, क्योंकि मैं सारे लोगों में बताने लग रही हूँ कि पापा के अंदर बिल्कुल भी भाई ना खून बच रहा ना कुछ भी बच रहा। तो दवाई दुई है वो कुछ भी शूट नहीं करेंगी। कर भाई जो पीछे पीछे भी निकलने लग रही थी और तो डॉक्टर ने बोला था हम बिल्कुल थोड़ी डोज के देवांगे ताकि भाई ग्लूकोज के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन तब मोन का 11-11:30 बजे से फ़ोन आया था, यूला बीपी बिल्कुल लो बता रहे हैं, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल माइनर ही चांस है, बिल्कुल 1-2% चांस है कि भाई आज की रात है वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन तो फिर हम सब ने यूँ लगा था कि भगवान सब अच्छा हो, भगवान तक बहुत प्रे करी हमने। तो ऐसा कुछ नहीं। फिर पापा जब वो डॉक्टर ने भाई और तीसरा मोनू और अजीत जा रहे थे तो उनती भी मोनू और अजीत ने बार भेज दिया था, क्योंकि वही आईसीयू में शिफ्ट कर रखे थे। तो पापा उस टाइम पे भाई नॉर्मल हालत में कौन थे तो आईसीयू में, तो भाइयों ने बाहर भेजे थे। भाइयों ने इतना ही बताया था कि भाई अब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। तो भाई ने फ़ोन करके बताया था और फिर इतना सा था। फिर आगे कुछ भाई आगे मैंने खुद ने इतनी नहीं फिर पता। तो मोनू और तो बात हुई जो फोन आया था जो है शुरू में तो 10 बजे के करीब बात हुई थी एक बार जब तो होगा तो बोले भाई आईसीयू में कर दी फिट बोले कुछ बोले डॉक्टर ने कुछ खास को बताई बस आईसीयू में करे बात से तो क्यों हो गया अंदर आपने जान भी कुंदे हुए। मैंने बात किया शुरू में एक बार तो बाहर था स्टार्ट में इमरजेंसी में बताऊँ थे इमरजेंसी में रखे है तो इमरजेंसी में घंटे रख उन्होंने इमरजेंसी में कंडीशन देख ली थी कि उसको दवाई पानी उसकी भी चढ़िया नहीं उनकी देख लिया ना दवाई चढ़ने लग रही ग्लूकोज कुछ भी बस ग्लूकोज नस का थ्रू तो बेचने लायक जो कोई भी चीज़ लायक जो नॉर्मल इंजेक्शन तो ला करना पड़ा ना तो उसमें ना कोई टैबलेट अंदर जाने लग रही बस वो ग्लूकोज की बोतल में डाले ना सामने चल नहीं नशे ना सामने को चल थी। अरे सारा ब्लीडिंग वैसे होने लग रही खून तो वैसे आवा था नीचे को और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी भाई, कि ब्लीडिंग तो वैसे कई दिन तो वैसे चल रही थी नॉर्मल ब्लीडिंग चल रही थी। लेकिन उस दिन है ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। भाई भी बता रहा था बोला पूरी गाड़ी है, पूरी गाड़ी में जिस तरह मम्मी ने 2-3 कंबल बिछा के फिर भेजे थे, पूरे दोनों के दोनों 3 कंबल सारे ख़राब हो चुके थे। और फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, बहुत हद तक ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। बल्कि पूरा शरीर है ना, पूरे शरीर के अंदर एक खोखलापन बच गया था। जो अपना जो आगे की जो चेस्ट है और पीछे जो कमर है वो 2 चीज़ बच गई थी। जो अंदर का जो भी जितना सारा सामान था वो ब्लीडिंग के थ्रू कट कट के इतने बड़े बड़े टुकड़े हो गए टुकड़े हो गए, सब कुछ बाहर आ चुका था। इतना ज़्यादा एसिड बन चुका था पूरी बॉडी के अंदर, तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब कि आगे की जो अपने ये हड्डी है और पीछे की हड्डी है, ये 2 चीज़ बच रही थी और अंदर का कुछ भी नहीं बच रहा था, कुछ भी। तो ये कुछ था। फिर उन्होंने भी बोले जो करो उसमें तो उनकी उसमें करा नहीं आईसीयू में तो इस चक्कर में करा था भाई क्यों आईसीयू में मैंने तो कह रही स्टार्ट में इमरजेंसी में जाना है तो आईसीयू में किया उन्होंने गलत तो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी और गला जो भी कोई उस तक अंदर में डोज देनी होती ने तो आईसीयू में था उनके पास जो भी सामान था तो मैंने तो बता था बोले आईसीयू में फिट कराया है बाकी डॉक्टर तो भाई बहुत कम चांस है डॉक्टर ने तो ये बात बताई बोले देखो बाकी तो किस्मत है जो भी बोले मैं तुम्हारी तरफ से कोशिश कराएं क्यों यार बोले बड़ी किसी बात नहीं है हॉस्पिटल तो बढ़िया है वो। ये रह गया था, रात का सीन रह गया था। फिर रात ने भाई नॉर्मली सी बात, मैंने काफ़ी दिन तक वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, मेरी खुद की तबीयत खराब रहा करती थी और कुछ पापा की इतनी टेंशन रहा दी रात ना 12-1 बजे भी फ़ोन करके पूछी जाती मम्मी पहले तो सुधार है कि आज सो गए कि नहीं सोए हैं। मम्मी रात में पानी पूनी मांग गया कि नहीं मांग गया, कुछ खाना मांग गया कि खाने तो कुछ मांगे उन करते ओनली पानी पानी का सारा थे। वो पानी भी तभी नीचे निकल जाया करता, तो कुछ भी नहीं खाया करते थे। तो फिर यही पूछा करती थी सारी रात। लेकिन उस दिन है ना, मैंने तो पता नहीं, लेकिन नहीं उस दिन मेरा केवल नहीं है जैसे तू तो सो गई थी रात में 11-11 बजे सोई थी 12 बजे 11:30 बजे मुँह तो बात हाँ हुई इतना थी। टाइम था 11:30 बजे बात हुई दोबारा बुरा पर सो गई तो उस टाइम पे तो मेरे इधर तो फ़ोन बाद में भी आया था मनो को ऐसी बात नहीं 2 बजे करीब भी आया था एक बार अरे तो उस दिन क्या बनी तेरे गल है तो उस दिन मैंने आज तक कदे को देखा लेकिन उस दिन तो सोई ना जो करे तो कई सुती मैंने आज तो पहली बार ऐसा लगा थे
पूरी सुती मैंने एक दो बार तो लाई भी मैंने सोचा मैं जाकर है तो नहीं, लेकिन सुती पड़ी आराम से ये खुद मतलब खराटे टाइप की आवाज आवा यार करके। मैं सोचू मारे पहली बार खराटे रही इतनी कुकर सुती है, फिर पूरी रिलैक्स हो गई सुती। तो सवेरे सवेरे तुम 5 बजे उठ गई तुम पूरे 5 बजे मेरी आंख खुल गई भाई, अपने आप ही खुल गई। सुन तो 5 बजे उठी तो क्या था उस टाइम पे जब तू उठी नहीं मैंने उठ कर तेरे लगे बताई तेरे लगे मशीनू मैं तो आज पूरे खराटे मारे पूरी सोई बोली सुनू पता नहीं बोली पूरी बड़ी नींद आई बोली आज तो। फिर मैं एकदम उठी फिर नहीं बोली एकदम आँख खुल गई बोली। तो उस तक क्या था जब तेरी आँख खुली ना उस तो 5 मिनट पहले मेरे तो मोनू का फोन आया था। 5-7 मिनट पहले फोन आया था बस मोनू का। बताओ था भाई नन्नू बोले डॉक्टर ने तो दे दिया जवाब नाइट के डॉक्टर तो बोले कुछ नहीं बोले कोई बड़ी बात बोले। तो तेला तेला आपा बोले एक्सपायर बोले नन्नू बोलती मैं सोचो मैं यार नू कुकर मैं तो कुत्ता काम है तो मैं भी टेंशन में आ गया पूरी में ना मैं बोल सका। लेकिन मैंने तेरे लग बताई नहीं थी मैंने इसलिए बताई नहीं ना मैंने जगाई क्यों मैंने जो बात करी थी मोनू बोला था वैसे फिर मैंने सोची मैं कभी इसी सुन जाए तो फिर मैंने तो जाकर रसोई खानी जाकर बात करी। अरे मैं तेने बेरा पढ़ने देऊँ था लेकिन तू उठेगी जब उल्टा है नहीं तो उठी पाई मैंने एकदम उठी बोले क्या हो गया तेने भी पूछ रही क्या गया फोन आ रहा था किसी मैं फोन कर मैं ला रहा था मैं बाथरूम में पहली बार ऐसा मतलब कि वरना ना मेरा यूं है मतलब कि ऐसी नींद है बिल्कुल ही भी थोड़ी सी भी आवाज हो तो मैंने 1 सेकंड में जागा जाया अगर खराटे तो मैंने कदे नहीं आई लाइफ में। मैंने पहली बार उस दिन खराटे आई सुरेश ने उस दिन मैं सारी रात कौन सोया मैं उन्होंने बैठा रहा भाई तेरे खाने देख के खुश होया रहा कि आज देख कितनी शांति थी कितनी खुश होकर मतलब कि भाई रिलैक्स होकर सोई है। और मैंने रात मैंने रियलिटी में मैंने मतलब कि पापा है मेरे सपने के अंदर और पापा यूँ बोलने लग रहे कि बेटा तू आराम तो सो रिलैक्स हो गए कोई दिक्कत नहीं है मैं सब हैंडल कर लूँगा। मतलब यूँ हो गया और मैं लाइफ में पहली बार इतने खराटे मार के सोई हूँ। वरना मैंने रात में 1-2 बजे मम्मी तरफ फोन मिलाना भाभी तरफ फोन मिलाना कि भाई पापा ने कुछ खाया कि कुछ भी अगर रात में सारी रात में लगी रहा करती क्योंकि मैंने खुद ना नींद को नहीं आती इसी कंडीशन चल रही है मेरी। मैं सारी रात बैठ के निकाल दूँ मैंने 1 मिनट भी नींद ना आती। और उस दिन पता नहीं क्यों होया कि नहीं। और फिर मेरी 5 बजे एकदम आँख खुल गई। फिर इनने मैं पूछना ये भी कुछ नहीं बताना रहे मोनू का फोन आया था मेरे दरिया आया था। मैंने मोनू तो बोली थी मैं तो किसी भी रिश्तेदारी में फोन ना करी बेटा तो सवेरे सवेरे 5 बजे टाइम में आया सहरा तो नहीं इतनी वक्त बताना अच्छा कुछ नहीं इन्होंने मैंने उस टाइम पता लग गया मेरी आँख खुली एकदम से ही। तो वो या कारण एकदम तो अचानक तो भाई अपना जो कोई बंदा कुछ मिस हैपनिंग हो अपनी फैमिली में तो खुद अचानक तो पता चल जाएगा। तो सारी रात तो मैं रिलैक्स होकर यूँ सोई थी भाई पापा इतने परेशान हो रहे थे इतने दिन तो परेशान हो रहे थे। और भाई एक तरफ तो भाई एकदम तो बेचारा युग गया है तो पता नहीं मैंने उतनी इतनी रिलैक्स की नींद क्यों आई लाइफ में मैंने खुद नहीं पता। लेकिन मैं बहुत रिलैक्स होकर सोई उस दिन में। और फिर मेरी 5 बजे से आँख खुली और फिर मैंने अपने आप ही बोली मैंने फोन पाना आया किसी का इन्होंने ना किसी का कुछ ना आया। लेकिन फिर भी मैंने इसका फेस देख के एकदम तो लगा छोटा सा फेस हो रहा है यार आँख बिल्कुल लाल हो रही इसकी। तो फिर मैंने अपने आप ही लग गया। फिर मैंने मेरा फ़ोन उठाया फिर मैंने देखा कि भाई मोनू की कॉल आउड़ी। फिर मोनू तेरा फ़ोन मिलाया वापस तो मोनू सोचा भाई इनका फ़ोन है मोनू ने उठा लिया तो मोनू भी रोने लग रहा। तो इतनी बात वो समझ के मैं होगी इतनी देर में सोनू का फ़ोन आ गया। तो भाई सोनू भी दिल्ली जा रहा था शाम में स्ट्रॉबेरी लेके जा रहा था। मैंने तेरे को बताई थी तेरे डाउट को उन्होंने दिया मैं बल्ले बल्ले किया बोले कुछ को नहीं मैं डॉक्टर ने बोली है भाई कि भाई देखो बाकी के रहना है कि नहीं रहना है बाकी बीपी तो बिल्कुल लो हो चुका है। देखिए मतलब ये लग तो जीवित है लेकिन बीपी तो लो है। शुरू में तो मैं ये कोशिश कर रहा था बताने एकदम ना पता चला है मानना मोनू ने तो ये बात फिर मैंने तेनू मेरा लगा नहीं फोन आ रहा मोनू का घंटिया उड़ी बोले क्या होता फिर मैंने कही थी तेरे लगे मैं हाँ मैं बीपी लो बताऊँ बहुत ज़्यादा बीपी लो रहा है देखो चांस तो बहुत कम है मैंने सोचा थोड़ा। लेकिन मैंने इनकी आँखों की तरफ और फेस का रिएक्शन देख के मैंने पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मतलब कि बैड न्यूज़ है। तो फिर मैंने अपने आप पता चल गया। फिर मैंने मोनू के पास मिला सोनू का फ़ोन आ गया। फिर मैंने कंफर्म हो गया कि कुछ यूँ है। तो फिर तो मैं बिल्कुल वो हालत हो गई थी मेरी मेरी बहुत मुश्किल से संभाला उस दिन का दिन मेरे ये भी याद आ जाए तो बहुत यूँ आवा है कि मतलब कि इतना कुछ करे मतलब कि थोड़े दिन की यूँ थी कि भाई हाँ पापन में हमेशा कमाए बेचारा बस थोड़ी सी दिन की यूँ थी। अब उनके सामने खुशी आने लगी थी लाइफ में और अब वो खुशी एक दिन भी नहीं देख पाए बेचारे। और वो के मिला सुमन बदल के बस फोन करा तो पहले बाहर जा रहा था रख के बताओ तो बात है बस यूँ था पापा बाहर जा रहे थे बस एक कोई छोटी सी भाई न्यूज़ थी एक अच्छी सी न्यूज़ थी जो मैं पापा ने भाई फ़ोन पे जिस तरह देन लग रही थी तो पापा इतने खुश हुए। पापा बोला नोला लाइफ में बहुत दिनों बाद में खुशी आई है मतलब कि खुशी आई नोला मैं बैठ के रहा तो सारी खुशी देखना चाहूँ लाइफ में। उधर की बात बाहर नहीं गई कभी उसी बच गया नोला मैं तो बाहर जानता भी यूँ लगा नोला ना मतलब घर रह के और मेरे बच्चा रह कर मैं खुशी देखना चाहूँ। तो पापा उस दिन इतने खुश थे आता ज़्यादा फिर 1.5 महीना भी कोनी होया। पिछले 28 तारीख थी ने जो अपनी 28 दिसंबर थी तब पापा डिस्चार्ज होके आए थे आधार हॉस्पिटल में थे। और उस दिन तब कंडीशन ऐसी थी कि पापा खुद गाड़ी चला के लेकर आए थे। और फिर 28 जनवरी जिसने पापा मतलब कि एक्सपायर हो गए तो स्वर्ग पधार गए बेचारे।
तो 28 जनवरी पूरा 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो लिया, जिसमें ना तो हमने कोई हॉस्पिटल की तो वो छोड़ी कोई, लेकिन कभी यूँ था भाई उनकी कंडीशन ही इस टाइप की थी कि हर डॉक्टर ने यूँ दे दिया। और हॉस्पिटल वाले खुद के बोले, मतलब पहला केस मतलब कि एक आधा केस ऐसा आया था लीवर किडनी सब चीजें खत्म हो रही है बोला बंदा के एक तो है लीवर का खराब हो जाए, बोला किडनी तो बच जाए, बोला इनका पास तो ना लीवर है ना किडनी, बोला इनका सीट में कुछ है ही को नहीं, बोला पहला केस ऐसा आया है जिसकी मम कुछ भी नहीं बता सकते इसका बारे में। तो बोला बहुत कम केस आया करे ऐसा, तो उन्होंने ये बात बताई। फिर बस ये था खुद ने भी संभालना था। फिर मैंने भाई और थी, इन्होंने ही बोला मैंने ही बोला कि भाई अभी कोई रिश्तेदारी में भी ना बताइए, क्योंकि भाई रिश्तेदारी में बतावांगे फोन कर रहा था, बोले मैं सवेरे ठीक करूंगा भाई, तेरे को क्यों 5 बजे क्यों सुने, अच्छा भाई सबका दुख हो बताओगे एकदम तो देखा लगा भाई सुते पड़े होंगे बेचारे हैं। और भाई चलो आप ही तो भाई समझदार बालक हाँ चल हैंडल कर लेवांगे इस चीज़ ने, और घर पे बताओगे तो मम्मी और ऊपर तो बीमार चल रही है, क्योंकि मम्मा वाली जो सिचुएशन है, मम्मा ने गुजरे ने अभी 16 दिन हुए हैं टोटल, जिसमें 13वीं करके मम्मी 2-3 दिन पहला तो वापस आई थी 13वीं करवा के मम्मा की। तो फिर के करी मारी मामा ने धीरे मामे फिर और तो फिर सबसे बड़ी माड़ी किस्मत की बनी, या बोली चल जल्दी चल कर हम चल लांगे। फिर मैंने सोच रहा था मैं इतना वक्त जाके करांगे, थोड़ी देर रुक जा मैंने आधा पौना घंटा और निकाल लिया जाड़ बुझ के, मैं इतनी वक्त ठीक होनी क्यों 5 बजे कुकर जाएंगे। तो गाड़ी की मैंने सिल्प लगाते गाड़ी स्टार्ट को नहीं, उसी दिन पहली बार बड़ी गाड़ी को नहीं स्टार्ट हुई, मासा काम चल रहा तो उसको सुता काम हो गया चढ़ा बैठ गया। तो बढ़ता है मैं इतना बुरी बनी, और तो कोई जानकार है मैंने फोन भी कौन करेगा इसे ना इतना ज़्यादा कहे 1-2 करे, फिर मैंने इतना कौन कराया। फिर मैं और तो यार बोली ना लेट हो रहा बोले और कुछ नहीं, तो मैं सीधे भेजे बस स्टैंड तो बस पकड़ गया सीधे बस में भी नहीं बोलिया बस में जाऊंगी, तो बस में बैठी रोने लग रही है। मैं तो चुप कराऊँ, मैं सोचूँ अरे वाह एक तेरी फ्रेंड और बैठी उस दिन गल बस में, तो मैं सोचूँ अच्छा सारे ना तो फिर मैं कि भी नहीं गया कुछ रोना पर थोड़ा बहुत तो चुप तो कराऊँ था, लेकिन फिर थोड़ा सारे के सारे वो तो नहीं सोचते सच्ची उस दिन ने मेरी थी, बल्कि मैं इतनी ज़्यादा यूँ चल गई थी डिप्रेस में चल गई थी, मैंने नहीं पता था भाई जाके मम्मी भी संभाल ली है मैंने, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी बाइक खो चुकी थी और अब हस्बैंड खो चुकी है, तो मम्मी ने संभालना बहुत ज़रूरी है। और मेरी खुद ही कंडीशन बिल्कुल ख़राब चल रही है, और भाभी भी थोड़ी अलग कंडीशन में है, मैं उनसे भी नहीं बता सकूँ थी, किसी ने कुछ नहीं बता सकूँ थी ना भाई मैं मेरी रिश्तेदारी में कोई फ़ोन करा कि भाई वो रिश्तेदारी में पता चल जाएगा वो सुबह पहले भाग गएंगे। और दिल्ली है पापा भी, और दिल्ली है कम से कम आपने पता है भाई कागज़ कार्रवाई में बहुत टाइम लग जावा है, तो वो इसी वजह से 5 बजे पापा एक्सपायर हुए हैं, तो मैंने पता था 5 घंटे तो सीधे आन के हैं, तो सीधे 10 बज गए और 2-3 घंटे कागज कार्रवाई के लगेंगे, तो मैंने पता था 12-1 बजे तक पहला मतलब कि जो दाह संस्कार है वो नहीं होना अपना। तो फिर मामे गए उड़ जाएगा, मामा ने किसी से नहीं बताई, थोड़ा काम दाम करवाया सारे पे तैयारी तो करी मार ना तो घर क्या ना बतावा, तेरी माँ पूछे तो मैं सारे लोगों में कुछ को नहीं मान नहीं लग, तो डॉक्टर ने तो नहीं बोल रही भाई कि बीपी बहुत लो है लेकिन चांस बहुत कम है, तो इससे अच्छा है फिर मनु बहाने मारे होना मनु एकदम इनका झटका भी ना लग गया, मैं बोले चांस तो बहुत कम है, तमने भी मेरा पहले दिक्कत इतनी हो रही है, बाकी मैंने तो उम्मीद को लग दी, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी तो करो माता में जो भी तैयारी करनी है भाई, इवनी तो घंटा पास है, फिर मनु बहाने मारे होना मैं इवनी तो घंटा 5-6 घंटा नहीं तो भाई 6 घंटे कट देगा, सारा दिन भी कौन निकलता आज मैं इसको माही इतना इसी का से तो पहले तो मैंने फोन करके मम्मी अम्मी आने लग रहे हैं, और यूँ बोला कि मम्मी सोनिका की छुट्टी अप्रूव हो गई है और आप मैं और सोनिका आप तीनों चलाएंगे पापा का पास में। मम्मी बोले ठीक है, बोले मम्मी जल्दी काम कर लो, हमने मम्मी और फ़ोन करके जल्दी उठा दिया था, वरना आप खेत में जिस तरह हमारे 6:30-7 बजे से उठा करें, तो मम्मी 5:30-5 बजे से उठा दिया था मम्मी और थी भाई ताकि काम कर ले टाइम तक है, तो हम बोले मम्मी आप दिल्ली चलांगे सारे जने, और क्या नाम है पापा मन कर रहे हैं, बोले ठीक है, तो मम्मी और काम लगी, तो सारा रास्ता है भाई जाना मुश्किल हो रहा है मेरा, तो उस दिन रियलिटी में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि मैं बहुत इसी डिप्रेस में थी बिल्कुल, इन्होंने मेरा रियलिटी में उस दिन बहुत घना साथ दिया, बहुत मोटिवेट करा मेरे थी, बोला कोई बात नहीं जाना था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बोला नू देखो बोला इतनी परेशानी वो 20 दिन 25 दिन 1 महीना और निकाल देते तो और ज़्यादा परेशान होते और दुख होता उन्हें, बल्कि और मतलब कि खुद क्यों बीमार आदमी है वो बेचारा इतना बोला और दुख होता कितने ज़्यादा उन ये तो सही टाइम पर गए हैं, चलो उन्हें वो सही टाइम पर निकल गए भाई, उन्होंने इतना दुख नहीं हो रहा, उन्हें ज़्यादा पीड़ा होती, कितने ज़्यादा बीमार थे, बोला तो अपना नॉर्मल ब्लीडिंग हो तो भी कितना दर्द हुआ है, बोला उनका तो पूरा शरीर कट के ही बाहर आ चुका है बेचारे का, तो कितने तंग लग रहे थे जो खून बिल्कुल कट लग रहा है, 1 महीने तो जो बंदा बिना खाया पिया बिना चाय पानी का रहने लग रहा है, बोला आप देखे भाई आधा दिन भी जिस दिन व्रत हो उस दिन अपना पे 1 दिन बिना निकला है, बोला उन्हें पूरा 1 महीना हो गया है, और बोला वो सब देखने लग रहा है भाई देख के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोला उसके सामने नू तो है भाई हाँ मेरे बच्चे ब्याह थे गए नौकरी लग गए, बोला सब यूँ है कि हाँ बालक बच्चे वाले भी ओढ़ लिए भाई आगे की आस भी है बालक बच्चा की, बोला वो तो सारी चीज़ देख के निकले हैं। अब बोला ईप
तू मम्मी ने संभाल, तू ये चीज़ करेगी। मम्मी का तो देख, एक या तो भाई होया करे, हस्बैंड होया करे, बोला वो हस्बैंड ने भी खो चुकी है और भाई ने भी खो चुकी है, दोनों चीज़ें खो चुकी है, उनके पास के बचा है। मैंने कहा कि हाँ, या तो है ही। फिर भी यूँ था कि जाना मम्मी के पास में जाके मैंने बिल्कुल नॉर्मल रहना। मैं गई घर पे, और घर पे शायद मैं 8-1 बजे पहुँच गई थी। फिर वही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहना, मम्मी जल्दी जल्दी काम करवा ला रही, मैंने सब पता, इन्होंने सब पता, ये भी बेचारे फिर मेरे और क्या काम हेल्प करने लग रहे थे। मैं सोचूं भाई क्यों आराम। फिर आमी ने 8-8:30 बजे फिर 8-8:30 बजे फ़ोन कर दिया था मैंने, रिश्तेदारी में कर दिया भाई, बुआ फूफा मामा जहाँ भी करने थे सारे फ़ोन कर दिए थे भाई, जो बता दी थी यूं हो गया। फिर जाके भाई जो भी अपने डांगा डोर का है, बारी बुरी काटना है भाई, क्यों नॉर्मल सी बात है यार, जो घटना घट गई, लेकिन जो अपना घर का काम है वो भी करना है, क्योंकि जो अपने रिश्तेदार है वो भी आवेंगे। तो उस टाइम तो फिर यही रहा, हम दोनों ने मिलकर कराया। मैंने भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करी, रोहिना ने भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करी। घर क्या थी, रोटी पोके भी खुआई सवेरे सवेरे भाई, भाभी थी, सुमन थी। लेकिन पता था मैंने बात तो भाई की, बाद में तो सारे जने रोटी भी कौन खाओगे, बाद में किसी पर खाई कौन जाओगे, तो सारा लगता खाता रोटी खाई खुद ही मत जल्दी खा लो जल्दी खा लो। और उस टाइम पर देखो गाइस, मेरे दिल पे केवी थी कि मैंने सारी चीज़ पता है, मैंने फिर भी मैं आटा लगा कि यार उन्हें रोटी खुआने लग रही हूँ, तो मेरे दिल पे केवी थी उस टाइम पे। लेकिन फिर एडवांस में जाएगा, पहला ही गाड़ी गुड्डी में जाएगा, मैं गद्दे गुद्दे मंगवा लिया। मैंने सोचा मैं गद्दे गुद्दे तो जरूरत पड़ेगी, पे गद्दे चादर चुदर हैं पहले मंगवा लिया। तो अपने देखिए पिकअप डाला है घर, तो मैं और सोनू और यो हम तीनों जने जाके पहले गद्दे लिया भाई, आऊँगे रिश्तेदार तो भाई बिछाड़ने भी चाहिए। वो गाड़ी के अंदर पैक के रखे, हमने गाड़ी घर के पीछे साइड में खड़ी कर दी, ताकि भाई मम्मी और ने भी डाउट ना हुआ। तो हमें एडवांस में मतलब कि सारी कर रहे थे, क्या मैंने पता करना हम ही नहीं है सारा का सारा। फिर सारे भाई भाभी और 3 दिन रोटी बना के खुआई, और फिर काम करवाएगा। फिर रिश्तेदारियों में फोन कराया था, क्यों और तो कागज कराओ भी इतना टाइम लगा दिया, तो जो कर उनकी बॉडी तो शुरू में तो एंड ओवर को नहीं करी, क्योंकि उनकी के बोली भाई बॉडी ऐसे नहीं मिलेगी, बोले तब तक। तो भाई इस सिचुएशन में सारा थी, फिर रोटी पानी बना के खिलाया उन तो मैंने, और खुद ने सब पता था। अंदर रोने लग रही थी, बाहर भी नहीं दिखा सकू थी, अंदर डीमरा सा बन रहा था भाई, अंदर दिल रो रहा था, हम का सुने निकाल पा रही थी। मैंने पता था भाई थोड़ी सी भी हो गया ना, घर की रोटी खाऊंगे ना बात, और भाई जो बीत गई उसने बता, उस चीज़ ना आप वापस नहीं कर सकते। और मम्मी ने और भाभी ने संभालना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि भाभी की कंडीशन भी थोड़ी सी अलग चल रही है, और मम्मी के तो आपने पता ही भाई, ओनली 13वीं करा के घर पर आई थी। मामा जी एक्सपायर हो गए थे, वो भी छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो भी छोटे से थे, 53-54 साल के थे वो भी। पापा भी यही थी, 53-53 के पापा थे। तो फिर ये सब करे, और कागज कार्रवाई में क्या लगा, पापा 5 बजे एक्सपायर हुई थी जिस तरह, तो 10 बजे तक तो दिल्ली कागज कार्रवाई चल रही थी उनकी। तो जिस तरह मैं पता करूँ थी भाई निकल ली कि उसके थ्रू मैं रिश्तेदार आ तरह फ़ोन करने लग रही थी कि भाई खुद ही मैं बताने लग रही हूँ, रिश्तेदार ने भी फिर गाँव में बताई है। फिर जिस तरह आने लगे थे, अभी नहीं यह बात कही थी कि भाई दाह संस्कार है 1:30-2 बजे के बीच में होगा, उससे पहले क्योंकि 10 बजे वहाँ तक निकले हैं, 5 घंटे आंधियाँ ही नॉर्मल सी बात है। तो फिर यही हो गया था, और फिर सारी रिश्तेदारी आ उली थी, 12 बज गए थे रिश्तेदारी आई तने, और भाई और दिल्ली ताड़ने में लग गया था पूरे। वो 3 बजे पहुँचे थे, और 2:30 तो बज गए थे। वो भी वही बेचारे आने लग रहे, और मोनू का नू बढ़िया भी, मोनू ने सुबह 10 साढ़े ट्रेन पकड़नी थी, तो 5 बजे पापा एक्सपायर हो गए। तो मोनू बिल्कुल अलग कंडीशन में आके बैठ गया यार, वहाँ पे जाना जरूरी, वहाँ नहीं गया तो वहाँ पे ड्यूटी पे दिक्कत, क्योंकि विदाउट परमिशन का वो यहाँ पे छुट्टी नहीं ले सकता। वो बार वहाँ पे सेंटर में फ़ोन करने लग रहा है यूनिट में, क्योंकि मेन बात यह थी यूनिट तो मिल जाए छुट्टी, उनका मेन बात थी ना कोर्स चल रहा था, जो पहली एक कोर्स हो चुका था उनका पीटी को, तो सेकंड अटेम्प्ट चल रहा था उनका, तो सेकंड एडवांस कोर्स। हाँ, तो क्योंकि जो फर्स्ट हुआ है तो एडवांस के बिना प्रॉपर ना माना जाए, तो पहले जो 90 दिन का कोर्स था वो करके आ चुके थे, अब उनका 90 दिन का था शायद, यो भी एडवांस कोर्स था शायद 2 महीने था यो, हाँ 2 महीने का 60 दिन का था शायद यो। तो यो एडवांस कोर्स खातर सारी टिकट आगे थे बुक होकर सब कुछ आ लिया था, उन्होंने वापस तक जाना था। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, फिर वहाँ पे जहाँ पे उनका मतलब कि यूनिट एट प्रेजेंट उनका कोर्स चल रहा था, वहाँ रिक्वेस्ट करी, वहाँ उन्होंने मानी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई वहाँ वो करो आप वहाँ, तो फिर आपकी जगह कोई और बंदा भेजे। तो फिर उन्होंने आपको सेंटर में बात करी, भाई ये बात बताई, फिर जाके उनकी छुट्टी वो मुश्किल तो हुई, तब जाके हुआ कि चलो कोई थैंक गॉड उन्होंने छुट्टी मिल गई, वरना उसके दिल पे यूँ बीत रही थी कि इस साइड तो भाई यह घटना घट गई है, इतनी बुरी घटना घट गई। फिर
ये सब कुछ मैं मेरा आँखों का सबसे बड़ी बात तो गाड़ी में गल्ले लेके तो वही आने लगे रखना बात गाड़ी तो चला के वही लिया था भैया। घटना ये हो गई, इतना बड़ी घटना घट गई इसी टाइम भाई मैंने छुट्टी नहीं मिली तो मैंने भाई ये मेरे आँखों का शामी सब कुछ है और फिर भी मैंने सब कुछ भाई मेरा आँखों का शामी देखते देखते मैंने ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। तो वो बेचारा बिल्कुल यूँ हो रहा था। फिर मेरा घर लग गया ना बेबी क्या होगा क्या होगा, सब अच्छा होगा टेंशन ना ले। तो फिर सब तब बढ़िया ही हुआ कि उसकी छुट्टी बेचारा की अप्रूव होगी यहाँ। और फिर पापा ने लेके और फिर भाई और वो आए बेचारे। फिर 3 बजे पापा का दाह संस्कार होया था। और बीच में फिर कुछ क्लिप है जो आप थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पे घर पे ही कुछ यूँ हो गया था। बार बार आप खेत में रहा वहाँ तो कुछ भाई आपने पता है सिक्योरिटी टाइप में रखनी पड़े हैं। तो अपनी भाई कैमरे भी लगवाए थे तो उन कैमरा के थ्रू कुछ पापा के दाह संस्कार की वीडियो है जो मैं ऐड कर दूंगी, वो देख लो कि वह कंडीशन में सेव कर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें जो बार बार मैं देख देख के भाई थोड़ा सा यूँ हुआ है मेरा। बार बार दिन में कम से कम 5-10 बार और चीज़ देख लो, मेरा खुद न मन करी जा कि भाई जिस तरह की मेरे पापा मेरे सामने है ये चीज़ देख देख कर। और उस दिन बस भाई कोई तो भाई चिल्ला के रोया करे, कोई नू रोया करे है। उस दिन सुरेश थे, उस दिन तो यो भी चुप को नहीं हुआ, यो भी इतना रोने लग गया बेचारा। सारे इसने लुका इसने भी लेके जावा यो क्यों इसका ज़्यादा लगाव इसलिए था पापा इसका पास में कम से कम इसने कदे दमा समझा ही नहीं करता पापा। इसने खुद जिस तरह सिर्फ मोनू सोनू अजीत है तो वैसे ही इन्हें अपना बेटा समझा करता। दिन में कम से कम 5-7 बार फ़ोन मिला लिया करता, बेटा नू है बेटा ऐसे करना है बेटा वैसे करना है। तो इनने भी बहुत ज़्यादा यूँ हो रहा था बेचारे ने। तो ये खुद देख के वहाँ पे बिल्कुल यूँ रोने लग रहे थे। तो सारी बोले बटे ना रोया करे नू ना रोया करे। और मेरा तो इतना हाल था कुछ नहीं पता था मैं कद बेहोश हूँ थी कद किए हूँ थी कुछ नहीं पता था। इनकी 2-4 बातें हैं ना, जैसे 1-2 बात आए थे मैंने 1-2 बात उसकी सारी बार याद रखेगा था। तो उसे बात गले मैं थोड़ा वो करेगा था अजीत और गले मोनू और गले में मजाक करेगा था सारी बार। तो जैसे अपना ताऊ थोड़ी बहुत घूट ले लेनी थोड़ी बहुत रखे फूकी जैसे कभी बार अपना पापा ने ले रखी घूट कोई। तो वैसे नॉर्मल आदमी तो कोई नहीं बोल सकता क्यों नॉर्मल आदमी ऐसे वैसे कभी करेगा। तो जो आदमी थोड़ी बहुत घूट ले रहा है उस टाइम फिर क्या बोलेगा वो बोले ऐसे वैसे करने लग जाएगा। तो अभी तो चल कोई लास्ट में तो पिया कहाँ करते पीने में तो बिल्कुल पानी छोड़ रखा था। तो ड्रिंक तो करता करेंगे तो पहले ही बात है थोड़ी बहुत ले रखी होंगी ना जिस दिन। तो उस दिन फोन करके मैंने क्या बोला करते सुरेश बोला तेरे को तो मेरा सिस्टम का पता ही है। मैं पता है मैं बिल्कुल पता है। बोला तो इनको मेरा सिस्टम समझा दे सबको। बोले इनको सिस्टम समझा दे सुरेश कन्फर्म कर दे बोले मैं कन्फर्म कर देंगे पक्का। फिर मैं हमारा नहीं जरूरी क्यों जो आदमी थोड़ी पी रहा होने का फिर घूट तो उसके यहाँ मिला लो कोई दिक्कत बोलो खुश हो नू ताऊ है जो ताऊ भी अपना नू करेगा ना। तो ताऊ भी कि उम्मीद वहाँ तो ताऊ भी नू कह कन्फर्म कर देंगे बस गुड दैट इज गुड नू करके। तो सेम था तेला पढ़ा भी सिस्टम ताऊ वाला जमा सेम है तो ऐसे ही बोलेगा। तो सुरेश सिस्टम समझा दे इनको सिस्टम का तेना पता है इनको सिस्टम समझा दे कोई फायदा नहीं इनको बोल दे बोले सिस्टम समझ जाओ टाइम से सिस्टम समझ जाओ। तो मतलब सिस्टम करके मजेदारी बात है करती तो मैंने जानता है बस यूँ ही था गाइस कई छोटी छोटी बात तब कुछ भी होता तभी 1 मिनट में इंद्र फोन मिला लिया करते। उन्होंने कौन देखा कहते भाई बेचारी सुती होगी कुछ होगी तो मैं कितनी बीमार होती रात में 1 बजे उनका मन करता तो रात में 1 बजे मिला के और उनका कहता बात कर लग जाता हमारे साथ में। इनका कहता बहुत दिन हो गए देखी बेटा वीडियो कॉल कर लो तब वीडियो कॉल करके बैठ जाया करते थे। तो कुछ भी था यूँ था कि भाई अम्मी ने अपनी जिस तरह न्यू मैंने कदे लड़की नहीं समझी इन्होंने कदे आपका दामाद नहीं समझा। तो हर चीज़ थी जो उनकी भाई उनकी कमी तो वैसे कोई लाइफ में कभी पूरी नहीं कर पावे और अब अल्लाह का उनकी जगह कभी कोई ले पाओगा लाइफ में। तो कोई कुछ हो कोई नहीं ले पावे भाई सब यही है। और बाकी गाइस मेरा खुद का बस यूँ हो रहा है ये बात सोच के बाद में क्यों दोबारा मैं कम से कम महीने बाद में ये चीज़ दोबारा भाई ब्लॉग के थ्रू डालने लग रही हूँ। तो दोबारा मैंने वही चीज़ याद आ रही है बार बार में क्योंकि उसका बीच में पूरे महीने में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो चुकी है सब कुछ इतना वो लिया है। तो थोड़ी जो जिस तरह दिन भर जो चीज़ें होती गई वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू देती जाऊँगी। और फिलहाल है भाई तबीयत यूँ ही चलने लग रही है। मैं उसके पापा जाए मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो ली दोबारा से पहले ही ठीक को नहीं थी उसके बाद में फिर दोबारा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ मैं। और फिलहाल रिकवरी थोड़ी बहुत होने लग रही है। और बाकी इनका सपोर्ट मेरा बहुत ज़्यादा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह भाई एक बच्चा रखा करे ना एक माँ बाप वैसे उस तरह रखा है मैंने बिल्कुल ही। तो इनका सहारा है तभी आज बल्कि आप सबके सामने मैं ब्लॉग बनाने लग रही हूँ वरना तो कुछ इसी कंडीशन रहेगा भाई आज तक मैं खुद भी ना रह पाऊँ कि पता नहीं आप सबके सामने ब्लॉग ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ जीवित रहूँ ना रहूँ क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी इतनी ज़्यादा डॉक्टर मैंने आता ज़्यादा मतलब कि मेरी जवाब दे उड़ा है
कि नहीं, लेकिन इसने गोद में रख के वॉशरूम भी गोद में गोदी उठा के वॉशरूम करवाना है। यदि मतलब भाई कुछ भी होने लग रहा है तो भाई खाट के ऊपर करवाना, मतलब कुछ भी, मतलब कि जो सोच सको एक बच्चे ने जिस तरह अभी 2-3 महीने के बच्चे ने पाला करा नहीं, तो उस तरह इन्होंने मेरी पाली है कम से कम 3-4 महीने तो बिल्कुल यूँ रखी है। और वही कंडीशन अब आ रही थी, कुछ नहीं अभी जैसे कि पापा की 13वीं हुई इतना तक डेली पूछना कुछ खाया कि नहीं खाया, बायर के थ्रू इन्होंने पता था भाई ओड़े कौन जा कि कुछ ना कुछ ओड़ा पूछवाना, फ्रूट पूछवाने भाई, तो को ज़्यादा नहीं इन्होंने पता मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, दवाई पूछानी इन्होंने पता था कि भाई डॉक्टर हुआ कौन बुलावे ना घर का न बतावे, क्यों घर का न परेशान कौन करे है, डॉक्टर भेजना हो तो डॉक्टर लेके चला जाना कि बस उसको दिक्कत हो रही है, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, मिनस फटन लग जावे हैं, डेली रूटीन में चेकअप करवाना। तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और अभी भी देन लग रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं आप इतना ही रखेंगे, जो भी आगे की है वो मैं अपने डिटेल दे दूंगी भाई, जो भी सिचुएशन की आगे के था अगले दिन के रहा यूँ रहा, तो वो चीज़ मैं देती चलूँगी अपने। अभी तक अपना यहाँ तक ही रहा कि पापा का दाह संस्कार होने लग रहा था, यहाँ तक का व्लॉग है। तो क्या बताऊँ बस गाइस, किसी का कुछ भी चला जाओ लेकिन कभी किसी का माँ बाप और भाई बहन दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दूसरी दुनिया है वह उस चीज़ का मतलब कि उस चीज़ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकती, ना बाप की, ना माँ की, ना भाई की, ना बहन की, ना हस्बैंड की, ये कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस दिखावा खातर हो जाओ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन रियली में कुछ को नहीं होता भाई, कोई किसी के साथ ना होता। जो एक माँ बाप हो है जो अपने बच्चे ने हमेशा बहुत ऊंचा तक जाता देख सका, एक माँ बाप ही हो है ऐसी चीज़, वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा, यदि मैं इस लेवल पर, मेरा बच्चा इस लेवल पर पहुँचे। मना कोई नहीं यूँ कभी यूँ कौन चाहे रहे, कोई जो कितना बेस्ट फ्रेंड हो कोई कभी यूँ कौन चाह कि मैं इस लेवल पर हो तो मेरा बच्चा इस लेवल पर, वो नहीं चाहो कि ना मेरे तो नीचे ही रहो हमेशा। तो अगला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, और बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइस। मैं रियलिटी में भाई एक तरफ तो लगा लो भाई मैं बिना बाप की हो गई हूँ, तो यह चीज़ मेरे हमेशा खलती रहेगी। और लेकिन उसके साथ साथ हुआ मैंने जो आ गई फैमिली वो बहुत अच्छी मिली है, सुरेश हो या फिर मम्मी हो या पापा हो कुछ भी हो, उन पापा की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता लाइफ में, लेकिन यूँ है जिस तरह वो पापा रखा करते नहीं, यूँ ही पापा मैंने कभी ससुर है या बात फीले ना होने देवे, कभी भी भाई कुछ भी हो, मैं बीमार हूँ कुछ भी हूँ, उन्होंने कुछ यूँ नहीं कि भाई मेरी भाई लड़के की बहू है या ऐसी है, ऐसा उन्होंने कोई वो नहीं है। वो जिस तरह सोनी ने रखा है सेम वैसे ही वो मैंने रखे हैं। लड़ाई रोमांस जे कदी मारी इस बात पर सोनी गल है, मैं सोनी नु सोचा पहला तो बोली मेरी कल्ला कल्ला का तर मेरी कल्ला कल्ला का होया करता है, बोले एक मेरे बराबर में 50-50 में एक और मान ली तो नहीं। बस यूँ है कि बस कुछ नहीं गाइस, बाय, गुड नाइट।